हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्योंकि हमने सोचा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एयरफोर्स का पेपर को केवल 2 महीने बचे हैं। ठीक है, लगभग 2 महीने बचे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन होता है। दोस्तों हम 60 दिन का टारगेट रखेंगे। ठीक है, 60 डेज़ में आपका फुल टू पूरा रिवीजन होगा, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी जो कि हमारी पहली क्लास है, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। इसी को रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो अपना शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए 2020 का है, नवंबर में पेपर है हमारा। ठीक है, ये नया बैच है और किस में का है, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसे हम जीके की कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, इसे जी की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि देखिए आपको पता होगा एयरफोर्स का पेपर कितने पार्ट में आता है, 2 पार्ट में आता है। ठीक है, एक फ्रेज में फर्स्ट वाले में क्या होता है आपका पता है, क्या होता है बताइए थोड़ा कमेंट करके। दोस्तों फ्रेज 1 में होता है कि आप कुछ भी मतलब जैसे हो गया कि 20 नंबर का क्या आता है, इंग्लिश। ठीक है, और 30 नंबर का जीके या जीएस। ठीक है, इस जीके जीएस में क्या क्या आता है, इंग्लिश तो 20 नंबर का अलग से इसमें आता है। ठीक है, इंग्लिश जो है 20 नंबर का अलग से आता है। और इसमें क्या हो गया, जीके हो गया, स्टैटिक जीके एंड जैसे रागा, मैथ, अर्थमेटिक क्लास भी हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, क्योंकि आज हमारा कल इंट्रो का है, मतलब कम पढ़ना आपको कैसे है क्या होता है। तो दोस्तों हम जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये क्लास, मैं हूँ एक। ठीक है, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, जिससे आपका खून का रिश्ता हो उसे बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, मान लीजिए ये मैं हूँ। ठीक है, मेरी जनरेशन है। ठीक है, मेरी जनरेशन जैसे आप हैं, आपकी जनरेशन मतलब आपके एज से मिलते जुलते लोग, आपके भाई बहन, चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन, पत्नी साला साली देवर जेठ जेठानी आदि। ठीक है, जेठ नंद भाभी, ये लोग क्या होते हैं, एक जनरेशन के होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हो गए पेरेंट्स, हो गए जैसे हमारे माता पिता हो गए, चाचा चाची बुआ फूफा मामा मामी मौसा मौसी सास ससुर, ये हो गए हमारे पेरेंट्स के। ठीक है, एंड अब देखिए ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, और भी कुछ होता है। देखिए ये मैं हूँ मान लीजिए, या आप हैं, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी के पिताजी हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, आपके अपने दादाजी को क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं ना, और मम्मी के पिताजी को नाना नानी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, इसमें परदादा परदादी परनाना परनानी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा कि आपका रिलेशन। अगर आपके पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। और देखिए जो मैं हूँ तो मतलब मेरे इतना तो मैंने पढ़ लिया, मेरे जनरेशन के लोग भाई बहन हो गए, चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन, पत्नी साला साली देवर जेठ नंद भाभी। ठीक है, अब हमारे बच्चे जो होंगे, चाइल्ड होते हैं, उनकी जनरेशन होगी ना, उनको क्या बोलते हैं, बेटा बेटी भतीजा, मतलब हमारे भाई की बेटा बेटी, बहन की बेटा बेटी, तो क्या हो गया, बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी। ठीक है, उसके बाद होता है जो ग्रैंड चाइल्ड, यानी हमारे बच्चों के जो बच्चे होंगे वो हमें क्या कहेंगे, दादा कहेंगे ना, तो हम उनको वो हमारे क्या लगे, पोता पोती नाती नातिन हो गए। ठीक है, इतना हम मान के चलते हैं, आप लोगों को आ गया। दोस्तों एक बार नाम आता है टाइप्स ऑफ नेम या नेम ऑफ टाइप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए अगर आपके उसमें पूछ लिया कि अंकल किसे कहते हैं, मतलब अंकल ये तो नहीं पूछे किसे, मतलब हमारे अंकल दोस्तों ये बहुत से लोगों को चिन्हित करता है। जैसे एक सेकंड कलर थोड़ा बदल दिया जाए मार्कर का। देखिए ये चाचा हो गए, अंकल किसको किसको बोला जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आ गया अंकल, तो आप मतलब चाचा आ गए तो अंकल किस किस के लिए लिखेंगे। ठीक, चाचा को भी अंकल कहा जाता है, मामा को भी अंकल कहा जाता है, फूफा मौसा ताऊ, इन सबको क्या कहा जाता है, अंकल। ठीक है, समझ में आई। और आंटी किसको कहा जाता है, ये चाची मामी बुआ मौसी ताई, इन सब के लिए भी क्या होगा, आंटी होगा। ठीक है,
किसका प्रयोग होगा, आंटी का। और ब्रदर इन लॉ है दोस्तों, तो क्या होगा, देवर, जेठ, साला, साली, ये सब होंगे ब्रदर इन लॉ। ठीक है। अब सिस्टर इन लॉ में होगा, देखिए, ननद, जेठानी, देवरानी, साली। ठीक है, ये किस में आएंगे, सिस्टर इन लॉ में। ठीक है। वो होता है नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स भांजा, भांजा और भतीजा आएंगे। और नाइसी में भांजी और भतीजी आएंगे। ठीक है, इतने आएंगे इसमें। तो दोस्तों अगर आपको, अब हमने केवल रिलेशन बताया है, और ये एग्ज़ाम ऑप्शनल में आता है दोस्तों, पैटर्नल। इसे क्या बोलते हैं पता है आपको, इसे बोलते हैं प्रीतवंश। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रीतवंश। ठीक है, मतलब हमारे पिताजी के, जैसे हमारे दादाजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी। और ये कहते हैं मैटरनल यानी मातृवंश। ठीक है, जैसे हमारे नाना, नानी, मामा, मामी, ये सब आते हैं मृतवंश में, सॉरी मैटरनल या मातृवंश में। ठीक है। इसमें हमें एक चीज़ और देखना है कि हम अपनी क्लास में बताएंगे। तो हमारा केवल इंट्रोडक्शन था दोस्तों, क्योंकि अब आ रहा है मेन टारगेट दोस्तों। ये आपका जुनून अपने पास रखिए, और पूरे जुनून को अपने सिलेबस में लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप ये निकल गई आपकी पेपर, तो दोस्तों आपके परिवार वालों को बहुत खुशी होगी। ठीक है, और अगर खुशी हो गई तो आपको भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा वेल विशेष। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वाईफाई स्टडी जीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपकी हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम 30 डेज़ का दोस्तों हम टारगेट लेके चल रहे हैं। कितने दिन का, 30 डेज, 30 दिन का। 30 दिन में आपका क्या क्या ख़त्म हो जाएगा बताएं, आपका ख़त्म हो जाएगा मैथ। ठीक है, आपका ख़त्म हो जाएगा रीजनिंग, आपका ख़त्म हो जाएगा जीके। ठीक है, इतना ही 3 चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अभी आपको इसमें थोड़ा बहुत कुछ नहीं बताना, लेकिन बहुत थोड़ा सा बताना है, क्योंकि अब हमारे पास सवाल आएंगे, कैसे ए बी का संबंध क्या है, ऐसे होगा। ठीक है सवाल। और अगर एक सवाल दे दिया जाए, आप होमवर्क करके आए, ए बी का भाई है, इसमें दोस्तों जेंडर आप बताइए, जेंडर पता लगाइए, कौन किसका जेंडर संबोधित कर रहा है। ठीक है, ए बी का भाई है, कौन जेंडर प्रेजेंट कर रहा है, कौन सा शब्द, ए या बी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।